पाठ 3 रसखान द्वारा रचित सवैयें। मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल के गौरन। कवि इस पंथ के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि मेरा जन्म दोबारा हो तो ब्रज और गोकुल के गायों के बीच निवास करूं। जो बस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो निधि नंद के धीर मझारन। और यदि मेरा जन्म पशुओं के रूप में हो तो नंद बाबा के गायों चरती हुई गायों के बीच मेरा जन्म हो। और यदि वाहन हो तो वही गिर को, जो ध्यारहु कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत की तरह उठा लिया था। और यदि जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कोद कदम के डारन। बसेरो बसों कालिंद यमुना नदी कदम्ब वृक्ष के डाल। यदि मेरा जन्म यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब के पेड़ की डाल पर मेरा जन्म हो, जिससे मैं उस पर निवास कर सकूं। पंक्ति नंबर 2। आज गई हूँ भोर ही हो, रसखान अरे वही नंद के भारों। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं नंद बाबा के घर गई थी। मैंने वहाँ देखा कि यशोदा मैया कन्हैया जी अर्थात कृष्ण के तेल लगा रही हैं और अंजन लगा रही हैं, भावरों को संवार रही हैं और नज़र से बचाने के टीका लगा रही। इस सुख को देखकर मैं यह चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों वर्ष जिए। डरी में हमेलन हार निहार वारन, जो पुचकारत चौहन। और इस पंथ के माध्यम से बताया जा रहा है कि यशोदा मैया कृष्ण जी को पुचकारती हुई कृष्ण जी को सुला रही हैं। आज यह हमारा पाठ का 2 पंक्ति समाप्त हुई हैं और अगले वीडियो में हम इसके तीसरे पंक्ति को पढ़ेंगे। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के गौरन। इस पंथ के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि मेरा जन्म दोबारा मनुष्य के रूप में हो तो मैं उस ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच निवास करूं। और यदि मेरा जन्म पशुओं के रूप में हो तो मैं नंद जी की चरती हुई गायों के बीच में जन्म लूं। और यदि मैं
पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण जी ने उठाकर इंद्र जी के गरुड़ को चूर कर दिया था। और यदि मैं पंछी के रूप में जन्म लूं तो मैं उस यमुना नदी के तट पर किनारे स्थित कदम की डाली पर निवास करूं। पंक्ति दूसरी। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि यदि मेरा एक गोपी दूसरे से गोपी से कहती है कि मैं आज प्रातः काल कृष्ण जी अर्थात नंद के घर गई थी। मैंने वहाँ यशोदा मैया को नंद के तेल, अंजन तथा भौरों और नज़र से बचाने के लिए लगाए जाने वाले टीकों को देखा। इस दृश्य को देखकर मैं यह कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए और यशोदा मैया कृष्ण अर्थात नंद जी को पुचकारती हुई सुला रही हैं। वर्ड मीनिंग हमने देख लिया है, एक बार फिर से देख लेंगे। बंधारण बीच में, पाहन पत्थर, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदिनी यमुना, कूल किनारा, भोर प्रातःकाल, रई प्रेम में डूब गई, वाको उसका, ठिठुरा नज़र से बचाने के लिए लगाए जाने वाले टीका, हमेलन हार गले में पहनाने वाला आभूषण, ज्यों। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति दूसरी वीडियो में देखेंगे।